दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुकम्मल कौमी आज़म के साथ जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। सिपह सलार ने कहा, मुल्क में पायदार अमन इस्तेहकाम तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं रुकेंगी। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ऑपरेशनल तैयारी और अज़्म काबिल तहसीन करार। शहदा के अहले खाना की इस्तकामत, वक़ार और कुर्बानियों को भी खिराज तहसीन। ईरान से मुमकिना डील तजावीज़ पर इस्राएली वज़ीर आज़म की मुखालिफत। सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का ज़राए से दावा। वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने बताया कि ईरान से डील का नया मुसव्विदा तैयार है। सालिस मुमालिक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं। मुसव्विदे पर दस्तखत से 30 रोज़ा मुज़ाकराती दौर शुरू होगा। जौहरी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ पर बात होगी। चंद दिन में मुआहिदा न हुआ तो कार्रवाई खारिजुल इम्कान नहीं। सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। अफजूदा यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर की ईरानी एस्टैब्लिशमेंट से इत्तफाक राय के बाद हिदायत जारी। रॉयटर्स का दावा, ईरान को दबाव के जरिए झुकाना नामुमकिन। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल, कहा नेक नियति से मुज़ाकरात कर रहे हैं लेकिन अमरीका पर भरोसा नहीं। ईरान की वाशिंगटन की जानिब से तजावीज़ का जवाब मिलने की तस्दीक। ईरानी सदर से आर्मी चीफ अमीर हातमी की मुलाकात। जंगी तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने कहा किसी भी जारिहत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान अमरीकी मुसव्विदे का जवाब दे रहा है। वजारत खरजा के तर्जुमान इस्माइल बकई के मुताबिक पैगामात का तबादला 14 नुकाती तजावीज़ की बुनियाद पर हो रहा है। ईरान के पास ऐसे जदीद और खुफिया हथियार हैं जो अभी मैदान जंग में इस्तेमाल नहीं हुए। किसी भी मुमकिना कशीदगी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरानी फौजी अहदेदार की रूसी मीडिया से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का सलामती काउंसिल से आवाज़ उठाने का मुतालबा। कहा, अमरीकी सदर की बार बार धमकियों पर खामोश नहीं रहना चाहिए। ये खामोशी खतरनाक अमल को जन्म दे सकती है। अमरीका ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में दूसरे रोज भी ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, आम इक़दामात पर तबादला ख्याल। गुज़िश्ता रोज सदर मसूद पेज़ेश्कियान पासदारान इनकलाब के जनरल अहमद वहीदी से भी मिले। अमरीकी तहवील में लिए गए 20 ईरानी मल्ला रिहाई के बाद वतन वापस पहुंच गए। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, रिहाई पाकिस्तानी कोशिशों से मुमकिन हुई। इंसानी हमदर्दी और खैर सगाली पर मबनी इक़दाम को दिल से सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर हुकाम का शुक्रिया अदा किया। इसराइल के स्मूथ फ्लोटीला के अरकान पर तशद्दुद के खिलाफ दुनिया भर से एहतजाज काम कर किया। आलमी दबाव पर इसराइल तमाम कारकुनान को रिहा करने पर मजबूर। मुल्क बदर किए जाने के बाद तुर्की मुंतकिल किया जाएगा। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन और सेनेटर मर्कली हॉलैंड से हुनी वजीर के गैर इंसानी सलूक के खिलाफ बोल पड़े। तुर्की, स्पेन, फ्रांस, कनाडा, इटली का इसराइली सफीरों को तलब करके एहतजाज। पोलैंड ने भी इसराइली कायम मकाम सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सफाक इसराइल का कैदियों से इंसानियत सोच सलूक। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के अरकान पर बदतरीन तशद्दुद। फलस्तीनी तंजीम अदला तफसीलात सामने ले आई। रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद से दर्जनों अरकान की पसलियां टूट गईं। सांस लेने में दुश्वारी का सामना। अरकान ने बताया कि गिरफ्तारी के वक्त इसराइली एहलकारों ने आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियां बरसाई। खवातीन के हिजाब उतार दिए गए। इमदादी कारकुनान घुटनों के बल बैठे रहे। हथकड़ियां भी लगाई गई। बैनुल-अक़वामी पानियों में स्मूथ फ्लोटीला को रोकना आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान की फ्लोटीला अरकान की गिरफ्तारी और तशद्दुद की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जहाज को रोकना और समाजी कारकुनान को हिरासत में लेना गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, पाकिस्तानी शहरियों की महफूज वापसी के लिए मुतल्लका हुकाम से राबते में है।
चीन से दोस्ती पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खिताब। कहा, तरक्की का हुसूल पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका ख्वाब है। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन हर मुश्किल वक्त में चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होना काबिल फ़ख्र करार दे दिया। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स, ये शराकतदारी गहरे एतमाद, बाहिमी एहतराम और मुश्तरका तरक्की की अमीन है। मुल्क भर में सी पैक की शाहराहें बाहिमी मुखलिसाना मुआविनत का ठोस और वाज़ेह सबूत। वजारत पेट्रोलियम की पेट्रोल डीजल पर 118 रुपए लेवी की मुखालिफत। IMF को अगले बजट में 50 रुपए फी लीटर तक महदूद रखने की तजवीज़। हदफ 1727 अरब रुपए के बजाय 1000 अरब रुपए रखने पर जोर। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे का नए बजट पर मुज़ाकरा जारी रखने का फैसला। टैक्स नेट बढ़ाने, मुआशी इस्लाहात जारी रखने का मुतालबा। गिरफ्तार ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी की मजीद बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गई। पिंकी के एक अकाउंट से 1.5 साल में 3 करोड़ रुपए मुंतकली का इंकशाफ। कस्टमर से लिए गए 2 करोड़ 94 लाख रुपए मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में भेजे गए। पिंकी के अकाउंट्स में कौन कौन रकम मुंतकिल करता रहा, अहम दस्तावेजात सेनेट की क़यामा कमेटी बराए दाखिला में पेश। कोकेन क्वीन के सहूलतकारों के गिरद भी घेरा तंग। सेशन कोर्ट ने पुलिस को 2 मुकदमात में मुलजिम समीर से तफ्तीश की इजाजत दे दी। कराची के इलाके फिरोजाबाद थाने की हुदूद में गाड़ी में सवार फैमिली पर तशद्दुद का वाकया। गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाड़ी में सवार अफराद को हमला करते देखा जा सकता है। मुतासिरा फैमिली की जानिब से थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी गई। अदाकारा मोमिना इकबाल का MPA पर हिरासत करने का इल्जाम। NCCIA में पेश होकर सबूत हुकाम के हवाले कर दिए। साकिब चौधरी भी वकला के हमरा NCCIA टीम के सामने पेश हो गए। सूबे में गंदम वाफिर मकदार में मौजूद, रोटी और नान की कीमतों को काबू में रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गंदम की सूरत हाल पर आला सतह इजलास। मरीम नवाज की अवाम को सस्ता आटा फराहम करने और मॉनिटरिंग के लिए लाइव डैशबोर्ड जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। 2 हफ्तों में गंदम स्टॉक डिक्लेयर न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब गंदम की पैदावार का हदफ पूरा करने वाला वाहिद सूबा। आटे की कीमत में किसी तौर पर इजाफा नहीं होगा। मुखालिफिन पर तनकीद भी कर दी। 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई राबता नहीं हुआ। कोई चीज शेयर हुई तो पीपल्स पार्टी फैसला करेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, गंदम को सूबे से बाहर ले जाने पर पाबंदी है। जखीरा अंदोजी पर सख्त एक्शन होगा। ओपन मार्केट में गंदम ना लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सिंध काबीना ने कराची BRT रेड लाइन लॉट 2 मंसूबे की तामीर तेज करने की मंजूरी दे दी। कराची का तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर अवाम के लिए दर्द-ए-सर। मेयर कराची के जहांगीर रोड की 100 दिन में तामीर के दावे सिर्फ दावे ही रहे। ट्रैक की तामीर सुस्त रवि का शिकार। शहरी गर्मी में रोजाना के ट्रैफिक जाम से परेशान। कोरंगी में खुले मैनहोल्स, मौत के कुएं। कई कीमती जाने गई मगर कोई सुनने वाला नहीं। तालीम भी सिंध हुकूमत की तरजीह नहीं। लियारी शाबेग लेन में स्कूल खंडर बन गया, दीवारें तक मौजूद नहीं। खबरदार, होशियार, ईद की छुट्टियों के दौरान मुल्क भर में सूरज आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने 25 से 31 मई के दौरान शदीद हीट वेव की वार्निंग जारी कर दी। पंजाब सूबे के बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। ईद कुर्बा करीब है, मंडी चलो। शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। तगड़े जानवरों की कीमत भी तगड़ी। मुल्तान में राजनपुरी बकरों की धूम। कोयटा में पहाड़ी बकरे मरकज़े निगाह। शहरियों का कीमतें सुनकर सिर्फ सेल्फीज पर इक्तफा।
बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश के बाद शाहीनों की वतन वापसी। कौमी टीम सिलहट से पाकिस्तान के लिए रवाना। बंगाल टाइगर्स ने टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम की। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान 16 में से 12 टेस्ट हार गया। कप्तान शान मसूद ने अपने मुस्तकबिल का फैसला पीसीबी पर छोड़ दिया। आखिरकार एस्टन विला का ट्रॉफी के लिए 30 साल का इंतजार खत्म। यूरोपा लीग के फाइनल में एस्टन विला ने फ्राइबर्ग को 3-0 से शिकस्त दे दी। टाइटल जीतने के बाद चैंपियंस का ट्रॉफी के हमरा भरपूर जश्न। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर इंसानी रश का रिकॉर्ड कायम। एक ही रोज में 274 कोफेमाओं ने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। पाकिस्तान के सलमान अतीक भी तारीख 7 मिशन का हिस्सा। चीनी रास्ता बंद होने पर कोफेमा नेपाली रूट से पहाड़ की चोटी तक पहुंचे।